महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे बड़ा झटका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देने वाले हैं? आखिरकार क्यों एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो गई है होटल पॉलिटिक्स? क्या चाह रहे हैं एकनाथ शिंदे? और मेयर सीट को लेकर कैसे शिंदे ने बढ़ा दी है बीजेपी की मुश्किलें? आज तमाम जो पहलू है इस पर हम बात करेंगे और ये भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे बीएमसी चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की हो, लेकिन ये जीत अधूरी मानी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि मेयर उनका बनना चाहिए, लेकिन मेयर कौन होगा ये बात पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि मेयर तो बीजेपी का होगा। और शिंदे कदम हटाने में अब पीछे नहीं हट रहे। माना जा रहा है शिंदे ठाकरे ब्रदर्स के साथ आ सकते हैं, क्योंकि शिंदे के जीते हुए जितने भी पार्षद हैं इस वक्त वो 5 स्टार होटल में है और उसी होटल में संजय राउत का जाना क्या ये बताता है कि संजय राउत यहां पर बड़ा गेम करेंगे। संजय राउत जो है वो काम करेंगे, यानी कि मिलाने का ठाकरे ब्रदर्स और एकनाथ शिंदे को। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, और ये जो खबर है ये बहुत बड़े हद तक सीएम फडणवीस के लिए चुनौती बन रही है। चिंता का जो विषय है वो बन रहा है। मुंबई में मेयर के सस्पेंस के बीच ताज होटल में खाना खाने निकले संजय राउत और यहीं रुके हैं। इसी ताज होटल में रुके हैं एकनाथ शिंदे के जीते हुए पार्षद। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बीएमसी चुनाव के बाद मुंबई में मेयर के सस्पेंस और कथित होटल पॉलिटिक्स के बीच शिवसेना जो ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जो कि चर्चा का विषय है। संजय राउत ने कहा कि वे ताज लैंड एंड होटल में खाना खाने जा रहे हैं, इस पर किसी को बेवजह शक नहीं करना चाहिए। उनका यह बयान चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसी होटल में शिवसेना शिंदे गुट के जीते हुए पार्षद जो है उनको ठहराया गया है। वहीं संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे किस पद के लिए अड़े हैं, यह उनके दल का मामला है। उनका दल बीजेपी के अंगवस्त्र हैं, अमित शाह उनके प्रमुख है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आखिर ताज होटल में ही क्यों खाना खाने जाना है? कोई और भी तो होटल हो सकता है, लेकिन उसी होटल में जहां पर शिंदे के जीते हुए पार्षद है। दरअसल इसको इस तरीके से समझिएगा कि कैसे जो शिंदे हैं अब वो टस से मस नहीं हो रहे। महाराष्ट्र के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो चुनाव, जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त जो एकनाथ शिंदे उन्होंने सीएम कुर्सी को लेकर जो है वो डील कर ली थी बीजेपी से, लेकिन ये देखा गया कि बीजेपी ने उस डील को तोड़ने का कहीं ना कहीं काम किया। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया और जो देवेंद्र फडणवीस है उन्हें सीएम बना दिया। हालांकि डिप्टी सीएम नहीं बनना चाह रहे थे शिंदे, तो ऐसे में यहां पर यह देखा गया कि भैया शिंदे को डिप्टी सीएम पद से संतुष्ट होना पड़ा। और डिप्टी सीएम एक औपचारिकता भर ये जो है पद होता है, जो बाकी काम है वो तो सीएम करते हैं। लेकिन यहां पर अब ये समझिएगा कि अब बड़ा जो मौका है वो शिंदे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि मेयर अगर शिंदे का रहेगा तो जाहिर तौर पर एक बड़ा प्रभाव बीएमसी पर उनका रहेगा और बहुत बड़े हद तक उनका दबदबा माना जाएगा। तो यहां यह देखा जा रहा है कि उन्होंने शर्त रख दी है कि भैया मेयर तो हमारा होगा, हमारे अनुसार ही मेयर बनेगा। अगर बीजेपी अपना मेयर बनाएगी तो शिंदे झोला उठाकर चल देंगे। और ये केवल महाराष्ट्र में झटका नहीं, ये दिल्ली की सियासत में भी तूफान लाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि यहां अपने दर्शकों को बताएं कि जहां विधायक तक टूट जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि शिंदे जो है वो देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी को भी गिरा देंगे। क्योंकि विधायक भी अगर चले जाते हैं शिंदे के साथ में, जो कि आम जो है वो माना ही जा रहा है, क्योंकि शिंदे जाएंगे तो जाहिर तौर पर जहां वो जाएंगे वहां उनके विधायक रहेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि शिंदे अपने विधायकों के साथ ठाकरे गुट में शामिल हो जाते हैं, उनके साथ जो है गठबंधन कर लेते हैं। तो
यहाँ जो कुर्सी है वो हेमंत, जो माफ कीजिएगा, जो कुर्सी है वो देवेंद्र फडणवीस की यहाँ पर लड़खड़ाती नजर आएगी। तो यहाँ पर जो बीएमसी चुनाव जो जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी खुशी जो है देवेंद्र फडणवीस ने जाहिर की, और हम यहाँ पर देखते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से उत्साह था, किस तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा था। लेकिन इस जीत को अधूरा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शिंदे ने जिस तरीके से खेल बिगाड़ने का काम किया है, ये बताता है कि क्या अगर मेयर शिंदे के हिसाब से नहीं होता है तो क्या वो विधायकों संग शिवसेना से हाथ मिला लेंगे, संजय राउत की जो शिवसेना उससे। और ऐसे में देखिए यहां पर एक चीज ये भी देखी जा रही है, अगर शिंदे अपने पार्षदों के साथ आते हैं, जो शिवसेना गुट है ठाकरे ब्रदर्स के साथ में, और अगर कांग्रेस भी इनके साथ आ जाती है तो आराम से पूरा खेल बन जाएगा। यानी कि यहां पर देखा जा रहा है कि शिंदे इस वक्त महत्वपूर्ण भूमिका में है। शिंदे का एक कदम जहां पूरी तस्वीर पलट कर रख देगा, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि शिंदे के हिसाब से मेयर नहीं बनाया गया तो झटका यहां बीजेपी को लगेगा। और काफी समय से शिंदे के विधायक ये बात बोल भी रहे थे कि आने वाले वक्त में नया मुख्यमंत्री भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि क्या वही वक्त आ गया है जो शिंदे विधायक काफी समय से बात कर रहे थे, क्या वही तस्वीर एक बार फिर से नजर आ रही है। और ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से होटल पॉलिटिक्स जो यहां हो रही है, यही होटल पॉलिटिक्स, यही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स उस वक्त भी हुई थी जब शिंदे अपने विधायकों को लेकर रिजॉर्ट पहुंच गए थे और बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया था। तो यहां पर देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में संजय राउत ने जयचंद का इस्तेमाल किया है। जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने शिंदे के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर जयचंद जैसे लोग पार्टी में न होते तो आज बुरा हाल ठाकरे ब्रदर्स का न होता। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या शिंदे जिस पुरानी गली को छोड़कर आए थे, क्या उन्हीं पुरानी गलियों में वो जाते नजर आएंगे, यानी कि वही मातोश्री का जो दरवाजा है उनके लिए खुला हुआ है, क्या उसी मातोश्री के दरवाजे पर एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि वहां शिंदे और जो उद्धव ठाकरे हैं और राज ठाकरे। तो यहां पर देखा जा रहा है कि शिंदे ने जिस तरीके से अपने मेयर की बात कर दी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कुछ साफ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन खलबली इस वक्त मची हुई है दिल्ली में भी, क्योंकि बीजेपी कोई फैसला अभी तक नहीं ले पा रही है कि करा जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि शिंदे वाकई गेम चेंजर की भूमिका में है और शिंदे का पलटना ही जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बनता नजर आएगा। देखना होगा कि क्या विधायकों संग शिंदे अगर इधर आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ बीएमसी की अगर बात करते हैं, जो जीते हुए पार्षद हैं वो जो शिंदे के यानी कि वो जीते हुए पार्षद जो है वो बड़ा फायदा यहां पर शिंदे को पहुंचाते नजर आएंगे, जहां पर बीएमसी की तस्वीर पलटती नजर आएगी। तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि सीएम कुर्सी जो है वो भी इस वक्त हिलती जो देवेंद्र फडणवीस की है वो नजर आती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है, क्या शिंदे की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी या शिंदे के हिसाब से मेयर बनाया जाएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।